जीके जीएस के PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। यह PYQ सीरीज का 12वां क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिससे आप अपनी एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आगे एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। और यह जो सीरीज है RRB NTPC ग्रुप डी जेई LP टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों MCQ को इसमें बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे 3 लाइव क्लास चलते हैं जिसकी टाइम आप देख सकते हैं। जैसे सुबह 9 बजे 9 AM जिसमें आपको PYQ सीरीज 135 शिफ्ट का टोटल PYQ आपको मिलेगा, जिसमें RRB NTPC ग्रुप डी FCI और SSC GT के जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सारा कराऊंगा। एग्जाम में सीधे 30% क्वेश्चन इसी सीरीज से होगा और एग्जाम पैटर्न को भी आप समझ सकते हैं PYQ के माध्यम से। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अन्य 2 लाइव क्लास आपको दिखाते हैं, जिसमें दूसरा लाइव क्लास 1 बजे दोपहर में होगा, जिसमें जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और इसमें आप चेक योर कैपेसिटी और इफिशियंसी, आपकी कितनी क्षमता, आप कितना ला सकते हैं, उसमें आप अपनी क्षमता को चेक कर सकते हैं। और तीसरी क्लास जो है वह शाम में 6 बजे होता है, जिसमें सभी एग्ज़ाम का स्टैटिक जीके जीएस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराया जाएगा और यह स्कोर बूस्टर का काम करेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। PYQ सीरीज में जो कि ज्योग्राफी का PYQ चल रहा है। इसमें 200 प्लस क्वेश्चन करा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो जो तकला मकान रेगिस्तान है वह चीन में स्थित है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ जो रेगिस्तान है वो जो पाकिस्तान में है उसको कहा जाता है चोलिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कहाँ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय, यानी जो ध्रुव पर नहीं है, गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कहाँ है? तो वह है सहारा रेगिस्तान। ब्रेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो जो ब्रेडो रेगिस्तान है वो पोलैंड देश में स्थित है। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो नामीब मरुस्थल है वह नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो जो बांग्लादेश में है वो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। मैगडेलना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। कौन सी नदी है? तो मैगडेलेना नदी। यह किस देश से होकर गुजरता है? तो जो मैगडेलेना नदी है यह जो है कोलंबिया से होकर गुजरता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो जो पाकिस्तान में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंधु कहा जाता है। किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? तो वह देश है अफगानिस्तान। कौन सी नदी है जो नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबाई की है? तो वह कौन सा नदी है? तो वह नदी है अमेजन नदी। कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरता है? तो वह कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरता है? तो वह है डैन्यूब नदी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? तो जो इंडोनेशिया है वह दुनिया का सबसे बड़ा
द्वीप समूह है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। कौन सी खाड़ी था? तो बोथनिया की खाड़ी यह दो देशों के बीच स्थित है, जिसमें से एक फिनलैंड है। एक फिनलैंड है तो दूसरा कौन है? तो दूसरा है स्वीडन। स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है बोथनिया की खाड़ी। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा जो शहर है वह है साओ पोलो। बागुइयो शहर को पाइन सिटी क्या कहा जाता है? तो पाइन सिटी कहा जाता है। और यह शहर किस देश में स्थित है? तो जो बागुइयो शहर है वह फिलीपींस में स्थित है, जिसे पाइन सिटी के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा शहर है जो नील नदी के तट पर स्थित है? तो वह एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है सिकंदरिया, और यह नील नदी के तट पर स्थित है। चीन में निषिद्ध शहर यानी कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? जो चीन में निषिद्ध शहर फॉरबिडन सिटी है वह बीजिंग में स्थित है। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? तो मक्का जो है यह सऊदी अरब में स्थित है। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन शहर जो है यह चीन में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला जो शहर है वह है सिडनी। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो कास्तेलानो जो भाषा है वह स्पेनिश को कहा जाता है। दरी भाषा को फारसी का एक रूप है। किस देश की अधिकृत भाषा है? तो कौन सी भाषा है? तो दरी भाषा, जो फारसी का ही एक रूप माना जाता है। और जो यह दरी भाषा है यह किस देश का अधिकृत भाषा है? तो अफगानिस्तान देश का अधिकृत भाषा है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का क्या नाम है? तो जो ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा है उसका नाम है पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरा सबसे बड़ा भाषा कौन है? तो जो दूसरा सबसे बड़ा भाषा है स्पेनिश। रोहिंग्या किस देश का एक जनजाति समुदाय है? तो जो रोहिंग्या है वह म्यांमार का एक जनजाति समुदाय है। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार यानी कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो जो लकड़ी के खंभों पर बनाया जाता है और उसमें चमड़ा का जो उपयोग किया जाता है, तो उस तरह का जो शंक्वाकार तंबू बनता है उसे टीपी कहा जाता है। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो जो मधेसी समुदाय है यह नेपाल का एक महत्वपूर्ण समुदाय है। किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो वह कौन सा फसल है जिसके लिए जल भराव का आवश्यकता होता है? वह है चावल। विश्व के कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन है? तो कॉफ़ी सबसे अधिक उत्पादन करता है तो वह है ब्राज़ील। पेम्बा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पेम्बा द्वीप है वह लौंग के लिए प्रसिद्ध है। लौंग के लिए प्रसिद्ध कौन सा द्वीप है? तो पेम्बा द्वीप। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? तो इसका उत्पादन जो है चीन से शुरू हुआ था रेशम उत्पादन। मिट्टी के खनिजों को लौटने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो मिट्टी में जो खनिज तत्व है उसको लौटाने के लिए फसल चक्रानुक्रम यानी कि फसल को बदल बदल कर लगाना, यही इसका सबसे प्रभावी है। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो जो साइबेरियाई आइबेक्स है वह बड़ी और भारी बकरियां हैं। साइबेरियाई आइबेक्स। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वह श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? तो श्रीलंका में। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा कराया जा रहा है यह किस देश में स्थित है? तो जो चाबहार बंदरगाह है वह ईरान में स्थित है। कौन सी देश बंदरगाह विहीन देश है? तो वह कौन सा देश है जहाँ एक भी बंदरगाह नहीं है? तो जो बंदरगाह विहीन देश है वह है कजाकिस्तान। उत्तरी मैदान हिमालय के जो उत्तरी मैदान है वह हिमालय की किस ओर स्थित है? तो जो उत्तरी मैदान है वह हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है।
नेपाल का मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो जो नेपाल का जो मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है वह है दक्कन। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो जो डेक्कन पठार है उसका पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी किनारों पर पश्चिमी घाट है। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। वह दर्रा जो जम्मू कश्मीर के जास्कर सीमा में है और श्रीनगर और लेह के बीच एक सड़क मार्ग से इससे होकर गुजरता है, यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। इस दर्रे की पहचान करें। तो वह दर्रा जो जम्मू कश्मीर के जास्कर सीमा में है और श्रीनगर से लेह तक का जो राजमार्ग गुजरता है वह है जोजिला दर्रा। किस राज्य के खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो जो खारदुंगला पर्वत दर्रा है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो जो बोलन दर्रा है वो पाकिस्तान देश में स्थित है। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है किसको? जो है गोल्डन फाइबर यानी कि स्वर्ण तंतु। तो स्वर्ण तंतु या गोल्डन फाइबर किसको जाना जाता है? तो जूट को। लू जो है गर्मी के मौसम के दौरान कहाँ से उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है? तो लू जो है अक्सर जो है राजस्थान के क्षेत्र से उत्पन्न होता है। गंगा मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा का जो मैदानी इलाका है वहाँ पर कछारी मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो जो लेटराइट मिट्टी है वह मुख्य रूप से कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन है? वह कौन सी फसल है जहाँ काली मिट्टी के लिए एक नकदी फसल है? तो काली मिट्टी के लिए नकदी फसल वह है कपास। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सीधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो जो बारिश के तुरंत बाद जो मिट्टी का जो सौंधी जो खुशबू होता है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है पेट्रीचोर। मृदा अध्ययन के लिए उल्लेख किए गए उपयुक्त शब्द क्या है? तो मृदा जिससे अध्ययन करता है उसका जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो भूमि विज्ञान। करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारत राज्य में पाई जाती है? जो करेवा है यह जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको भांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। अधिकांश किस मिट्टी में रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किया जाता है? वह कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के लिए मूलभूत सामग्री कौन सी है? तो जो सभी मिट्टी का निर्माण होता है उसका सामग्री कौन है? तो पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत। इसी से सभी प्रकार की मिट्टी का गठन होता है। किस प्रकार के मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं? तो रेगूर मिट्टी किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है रेगूर मिट्टी। कौन सी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है? तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें बहुत कम छिद्र होता है? तो वह है चिकनी मिट्टी। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होता है। कौन सा मिट्टी है? तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत कम होता है, इसी कारण लाल मिट्टी में खेती करना बहुत ही कठिन है। अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर चंदन की लकड़ी मिलते हैं? तो वह है कर्नाटक राज्य। कांटेदार वन कहाँ पाया जाता है? तो कांटेदार वन राजस्थान में पाया जाता है। भारत का किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल के अनुसार से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो जो क्रिकेट का बल्ला है उसको बनाने के लिए विलो का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार कौन है? तो सर्वाधिक वन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं भारत में? तो वह है पर्णपाती वन। हुलॉक गिबन का नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो जो हुलॉक गिबन है वह कहाँ पाया जाता है? तो हुलॉक गिबन जो है वह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है जो कि एक गिबन है।
भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो जहाँ पर कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह है कर्नाटक राज्य। इसको भारत के मसालों की बगीचा के नाम से भी जाना जाता है, तो वह कौन सा राज्य है जिसको भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत के मसालों का बगीचा जो है वह केरल राज्य को कहा जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है? तो सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो रबड़ का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो केरल। कपास का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो कपास का अग्रणी उत्पादक है गुजरात। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागपुर जो है संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संतरा के लिए। स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम है झूम कृषि। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? तो अल्फांसो एक प्रकार का आम का प्रकार है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक है वह है उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो जहाँ चावल सबसे अधिक होती है वह है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश किस चीज़ के लिए अग्रणी उत्पादक है? तो जो उत्तर प्रदेश है वह गन्ना के लिए एक अग्रणी उत्पादक है। कौन सा एक बागानी फसल है? तो चाय जो है वह बागानी फसल के अंतर्गत आता है। कौन? तो चाय। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ज्वार जो है ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो गन्ना का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो उत्तर प्रदेश। फलीदार फसल है तो कौन सा फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल है वह है दलहन। मेघालय प्रमुख फसल उत्पादक कौन है? तो मेघालय किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो मेघालय में अनानास होता है। भारतीय राज्य कौन सा है जहाँ पर कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन होता है? तो कच्चा रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। तो आज चलिए 80+ क्वेश्चन आपको करा दिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस बाय AKY को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए एक बार फिर आपको लाइव का टाइम दिखा देते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आपको स्टैटिक GK का क्लासेस मिल जाएगा और इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और सभी टॉपिक के साथ मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके अलावे RRB ग्रुप GK प्रैक्टिस, RRB NTPC का प्रैक्टिस सेट, GK साइंस का प्रैक्टिस सेट और FCI 2024 या 25 में आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट और GK GS मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। कंप्यूटर जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। तो अब हमारे लाइव क्लास में जुड़कर अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं और अपनी एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो हमारे 3 लाइव क्लास चल रहे हैं सुबह 9 बजे। इसमें आपको PYQ सीरीज़ है 135 शिफ्ट का, आपको सारे PYQ कराऊंगा। इसमें से 30% क्वेश्चन आपको सीधे लड़ेंगे PYQ से और इसमें से आपको एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझने में आसानी होगा। दूसरा लाइव क्लास 1 बजे होता है जिसमें GK GS का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसमें ग्रुप D, NTPC, RPF, SSC GT, FCI और किसी भी और एग्ज़ाम का चेक और कैपेसिटी और एफिशिएंसी। तो अपना कैपेसिटी इस बैच में आके आप चेक कर सकते हैं। तीसरा लाइव क्लास 6 बजे होता है जिसमें आपको स्टैटिक GK का क्लास होगा और यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। यह स्कोर बूस्टर का कार्य करेगा और यह आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल UIO GK क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं एक अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।